नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इस समय भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब तिहाड़ जेल में डाल दिया जाएगा तो दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा। क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी मानकर चल रही है कि केजरीवाल को भी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह की तरह जेल में डाला जाएगा। खुद केजरीवाल की मंत्री ने इसकी आशंका जाहिर की और लगभग पक्के तौर पर उन्होंने कहा है उन्हें लगता है कि इस गिरफ्तारी को न रोका जा सकता है और न टाला जा सकता है। आम आदमी पार्टी लंबे समय से इस दिन के लिए खुद को तैयार कर रही थी। जैसे आपको हमने बताया था कि शराब घोटाले में ईडी ने अब खुद सीएम अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है। देखिए कि भारत के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब किसी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों जेल में होंगे, साथ में कैबिनेट मंत्री भी, और तीनों उसी जेल में, और तीनों को पद पर रहते हुए जेल में डाला गया हो। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए यह अप्रत्याशित स्थिति है। यह भी कहा जा रहा है कि केजरीवाल के बिना पार्टी टूट जाएगी। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दो ही ऐसे नेता हैं जिनके नेतृत्व को पार्टी के भीतर चुनौती नहीं मिल सकती थी, और दोनों जेल में होंगे, वो भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के 6-7 महीने के भीतर। अस्तित्व में आने के केवल 10 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में शामिल हो गई, वो भी तब जब ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और सीपीआई जैसी पार्टियां अपना दर्जा नहीं बचा सकी राष्ट्रीय पार्टी का। चुनाव आयोग की चिट्ठी देखिए, 20 दिसंबर 2013 को आम आदमी पार्टी को एक राजनीतिक दल की मान्यता मिली थी और 10 अप्रैल 2023 को आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल हो गया था। लेकिन 7 महीने भी अरविंद केजरीवाल इस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सके। संजय सिंह और अब खुद के जेल जाने की बारी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के बिना चल सकती है, क्योंकि स्थापना के 10 साल में पार्टी ने किसी और को संयोजक चुना ही नहीं, या कहिए किसी ने केजरीवाल के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ही नहीं दिखाई। तो क्या अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की सूरत में बहुत सारे लोगों को आम आदमी पार्टी को अपनी मुट्ठी में करने का मौका नजर आ रहा है? आप सोच रहे होंगे कि इसके अलावा पार्टी के पास चारा क्या है, रास्ता क्या है। उसे अगर कारगर तरीके से चलते रहना है तो अपना संयोजक और दिल्ली का मुख्यमंत्री दोनों चुनना होगा, और केजरीवाल संयोजक की कुर्सी न भी छोड़ना चाहे तो भी कार्यकारी संयोजक तो बनाना ही होगा। तो पार्टी ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। आपको लग रहा होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के बाद सबसे सीनियर नेता गोपाल राय का नंबर आ जाएगा, या फिर कानून और यातायात मंत्री कैलाश गहलोत का नंबर आ सकता है। इसके बाद राजकुमार आनंद की बारी भी आ सकती है। कुछ लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि क्या युवा चेहरे सौरभ भारद्वाज भी केजरीवाल की जगह ले सकते हैं। सोचिए क्या क्या सवाल आ गए हैं। या फिर आतिशी पर भरोसा करेंगे अरविंद केजरीवाल। ये सारे सवाल हवा में हैं अभी, और इन सवालों के जवाब का इंतजार जितना आम आदमी पार्टी के लोगों को है, उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं को है, उससे कहीं ज्यादा भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को है। यही सवाल पूछा गया था मंत्री सौरभ भारद्वाज से कि केजरीवाल के बाद कौन। भारद्वाज ने बताया भी कि केजरीवाल की जगह कौन लेने जा रहा है। जरा जवाब सुनिए, जरा जवाब सुनिएगा। जवाब था इनमें से कोई नहीं। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के ऊपर न कोई था न कोई रहेगा। उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि आप जो पूछ रहे हैं वो आपसे ज्यादा भाजपा के भीतर घुमड़ रहा सवाल है। भाजपा सोचती है कि आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाल देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। मेरा यह कहना है कि अगर सबको जेल भेज दिया जाएगा तो पार्टी और सरकार दोनों जेल से चलेगी। सौरभ भारद्वाज ने कहा, हम वो लोग हैं जिन्होंने रामलीला मैदान के संघर्ष से शुरुआत की थी। पार्टी जब से सत्ता में आई है संघर्ष करती रही। हम दोबारा संघर्ष करेंगे, सड़कों से करेंगे, जेल से करेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य देते रहेंगे। इसके बारे में किसी भी दिल्ली वाले को
सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या यह संभव है, और संभव से ज्यादा क्या यह नैतिक और व्यावहारिक है? इसका सीधा मतलब यह हुआ कि दिल्ली में एक बार फिर से संवैधानिक व्याख्या की जंग छिड़ने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या जेल जाने के बाद मंत्री को इस्तीफा देना जरूरी होता है? सीएम के साथ क्या होता है? क्या उसे पद से हटाने की कोई मजबूरी होती है? तो इसका जवाब है नहीं। एक सरकारी कर्मचारी अगर 3 दिन से ज्यादा जेल में रह लेता है तो वो अपने आप निलंबित माना जाता है। लेकिन एक मंत्री जेल जाने के बाद सालों साल मंत्री बना रह सकता है। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भी रह सकते थे, क्योंकि इस बारे में कोई कानून या नियम है ही नहीं। अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में रहते हुए मंत्री के रहने पर रोक नहीं है। यह केवल नैतिकता का सवाल है। आपको याद होगा फरवरी 2022 में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे, तब उनकी सरकार में मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने जेल में डाल दिया था। लेकिन नवाब मलिक ने जेल जाने के बाद भी ना तो मंत्री पद से खुद इस्तीफा दिया और ना ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनसे इस्तीफा मांगा। सूबे के सत्ताधारी गठबंधन ने घोषणा कर दी कि वो मलिक से इस्तीफा नहीं मांगेगा, क्योंकि उन पर लगे आरोप राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल ऐसा ही मामला तमिलनाडु में जुलाई में हुआ। स्टालिन सरकार के एक मंत्री थे सेंथिल, भ्रष्टाचार के मामले में उनको जेल में डाल दिया गया। उनकी जमानत याचिका भी खारिज हो गई। इसके बाद सीएम स्टालिन उनसे विभाग तो वापस ले लेते हैं, लेकिन उन्हें बिना विभाग का मंत्री बनाए रखते हैं। भाजपा ने इस पर बहुत हंगामा किया था, लेकिन स्टालिन ने उन्हें आज भी मंत्री बनाया हुआ है और वो जेल में है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल भी जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक दिक्कतें हैं। सिसोदिया तो डिप्टी सीएम बने रह सकते थे, सत्येंद्र जैन भी स्वास्थ्य मंत्री बने रह सकते थे, लेकिन केजरीवाल का क्या होगा? इससे सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। वो कैबिनेट की बैठकों में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन जब सीएम को ही जेल में डाल दिया जाएगा और वो जेल से ही सरकार चलाना चाहे, तब क्या होगा? क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई उदाहरण है नहीं जब सीएम पद पर रहते हुए कोई जेल गया हो और उसने इस्तीफा न दिया हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लालू प्रसाद यादव। 1997 में चारा घोटाले में जब उन्हें लगने लगा कि सीबीआई जेल में डालेगी ही डालेगी और जनता दल के केंद्रीय नेतृत्व ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, तो लालू यादव ने पार्टी तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर डाला और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इसके बाद लालू यादव कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इतिहास में लिखा हुआ है। मंत्रियों की नियुक्ति की संवैधानिक व्यवस्था देखी जाए तो राज्यपाल ही उनकी नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल ही बर्खास्त करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राज्यपाल को जेल में बंद दागी मंत्री को पद से बर्खास्त करने का अधिकार है? अगर मान लीजिए कि सिसोदिया सत्येंद्र जैन इस्तीफा न देते तो क्या होता? संविधान कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करेंगे और मुख्यमंत्री की ही सलाह पर बर्खास्त करेंगे, किसी मंत्री को हटाएंगे। तो किसी मंत्री की बर्खास्तगी के मामले में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी कई फैसलों में कह चुका है कि ऐसे मामलों में राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। ऐसे में राज्यपाल सीधे किसी मंत्री को बर्खास्त नहीं कर सकते। लेकिन मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो राज्यपाल की भूमिका और दायरा दोनों बड़ा हो जाता है। ऐसे में सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल पर लगी हुई है कि वो दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी का भविष्य किसके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि अगर उन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा तो पार्टी और सरकार दोनों को जेल से चलाना असंभव से कुछ ही कम होगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।